मनीषा, तुम कई दिन से देख रहा हूँ, बड़ी परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो। बात को टालने की कोशिश मत करो। मैं कोई बात नहीं टाल रही हूँ, सब कुछ ठीक है। देखो, तुम्हारी बहन भी यही है। हाँ। और तुम्हारा भाई भी आया हुआ है। हाँ। फिर भी तुम परेशान हो। आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। सच हाँ। में? अगर खुश हो ना तो फिर चलो। अरे जीजा जी, कभी कभी तो दावत दे दिया करो, कभी तो हमारा भी मुंह कड़वा करो, मीठा मीठा ही खिलाते रहते हो। आप खाना खा लीजिए। अरे भाई, साले साहब बैठे हैं हमारे, इनके लिए भी खाना लेके आओ। अरे जीजा जी ऐसा अरे मेरा मतलब मनीषा हमें अपना कहाँ मानती है। जीजा जी। क्या बात साली साहिबा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। जीजू देखो ना, दीदी आपके सारे काम खुद ही करती रहती है, इनसे बोलो ना कुछ काम मुझे भी करने दे। आशा, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इधर आके बैठो। जीजू देखो ना, दीदी जल रही है। भाई ये तो तुम दोनों बहनों के बीच की बात है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इधर आके बैठो आशा। मनीषा बेटा। हाँ हाँ मम्मी जी। अरे वो 50,000 रुपए रखे थे ना, वो ला के देते ना, कुछ बिजली का बिल जमा करना है, कुछ नन्नू कन्नू को दे देंगे, बाकी का घर का सामान आ जाएगा। अरे मनीषा कैसे परेशान हो रही, ला के देना पैसे। मनीषा, माँ पैसों को कह रही है, ला के दे दो। वो मम्मी जी, वो पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? क्या बोल रही है? इतने सारे पैसे तूने काय में खर्च कर दिए? लगता है दीदी वो आपकी पुराने वाली आदत अभी तक नहीं गई। ऐसे तो तुम पैसे घर से चुराती थी और अब तुमने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की। अरे जीजा जी, मैं आप लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, इसकी पुरानी आदत है। एक बार तो इसने आशा की अंगूठी चुरा के बेच दी थी। नहीं, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। कैसी बात कर रहे हो आप? मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं है तो लाके क्यों नहीं देती है पैसे? मम्मी जी, मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं है? क्या बोल रही है? अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो चोरी करती है, तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती मैं तेरे जैसी के साथ। मैंने कभी चोरी नहीं की। आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसे दोबारा गलती हुई ना तो धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी तुझे। मैंने चोरी नहीं की। पुराने वाली आदत अभी तक नहीं गई। ऐसे तो तुम पैसे घर से चुराती थी और अब तुमने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। अरे जीजा जी, मैं आप लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, इसकी पुरानी आदत है। एक बार तो इसने आशा की अंगूठी चुरा के बेच दी थी। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो चोरी करती है, तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती मैं तेरे जैसी के साथ। मैंने कभी चोरी नहीं की। आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसे दोबारा गलती हुई ना तो धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी तुझे। ये जो तेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है ना, ये सिर्फ मेरा है। निकल जाए यहाँ से। अमित मेरा है, अमित को मैं संभालूंगी। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? फिर मनीषा सही भी कह रही है, शादी तो उसी की होनी थी। मैंने तो अमित से शादी मजबूरी में ही की है। फिर वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ये दोनों मिलकर कहीं अमित को नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं नहीं, मैं अमित का कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं यहाँ रही तो ये दोनों इसी तरह इस घर का नुकसान करते रहेंगे। मैं इस घर का बुरा होते नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा जाना ही सही रहेगा। फिर ये इस घर का नुकसान तो नहीं करेंगे।
अमित मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की। मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। अमित, जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, उनके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भूल जाना। मैं जा रही हूँ अमित। जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, उनके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भूल जाना। भूल जाना। माँ जी, मुझे माफ कर देना। मुझे इस तरह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे आपसे माँ जैसा प्यार मिला। शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं।